नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 29 जनवरी 2021 को हम बात करेंगे हमारे आहार व हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण तत्व लवण अर्थात नमक के बारे में, और इसके साथ साथ ही हम इसके अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे हमारी दिनचर्या में बहुतायत से प्रयोग होने वाले दो नमक यानी कि सेंधा नमक जो कि व्रत में खाया जाता है और दूसरा काले नमक के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नमक के गुण या इसके कर्म क्या है, ये किस तरीके क्या काम करता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नमक जो होता है यानी कि लवण जो होता है वो स्निग्ध होता है और उष्ण होता है। इसके साथ साथ ही ये दीपन का काम करता है यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है। साथ साथ ही ये क्या करता है कि पाचन का काम करता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करता है। ये मल का विबंध हो गया होता है यानी कि हार्ड, जिन लोगों को हार्ड स्टूल आता है उनमें जो है नमक क्या करता है, ये स्टूल को जो है वो सॉफ्टन कर देता है, वो मुलायम करने का काम करता है। इसके साथ साथ ही क्या करता है, ये स्रोतों के और जो मल मार्ग होते हैं उनके विबंध को हटा देता है। उनमें कोई रुकावट आई होती है तो उन्हें दूर करता है, उन्हें खोलने का काम करता है। भोजन में रुचि लाता है, खाने में इंटरेस्ट आता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये सभी रसों का विरोधी होता है, यानी कि किसी में अगर लवण रस पड़ जाए तो बाकी जो रस होते हैं यानी कि मिर्च का टेस्ट या बाकी चीज़ों का वो कटु रस, वो सब हमें उन सबके प्रभाव को ये दबा देता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी चीज़ में नमक ना पड़ा हो, खाने में नमक ना पड़ा हो, तो बाकी सब चीज़ें पड़ी हुई बेकार हो जाती है, यानी उसमें खाने में कोई टेस्ट नहीं आता, तो ये टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो अब ये तो बात हो गई नमक के गुण क्या हैं और इसके कर्म क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर नमक यानी लवण रस को अत्यधिक मात्रा में लिया जाए, जितनी इसकी क्वांटिटी में लेना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में लें, तो उससे क्या नुकसान होता है या क्या उससे हानि होती है। इसके में क्या होता है कि अगर लवण रस अधिक मात्रा में लिया जाता है तो ये पित्त को प्रकोपित करता है, यानी पित्त दोष को बढ़ाता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और ये जो है वो स्किन में जैसे होता है ना, स्किन फटती है, तो इस तरह की स्किन डिजीज़ या फिर इंद्रलूप जिसे एलोपेशिया कहते हैं कि ये बालों में बहुत हेयर्स में आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैचेस पड़ जाते हैं जहाँ से बाल हट जाते हैं, इस तरह की स्किन डिजीजेस कर देता है। हेयर की प्रॉब्लम्स करता है, केश के रोग जैसे कि बालों का जल्दी सफ़ेद होना या फिर बाल झड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स नमक के ज़्यादा मात्रा में लेने पर होती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति नमक ज़्यादा मात्रा में ले रहा है तो ये बात ध्यान रखे कि उसे इस फ्यूचर में जाकर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही क्या करता है कि ये अगर कोई व्यक्ति नमक ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसके दांत भी जल्दी गिरते हैं, और साथ साथ ही जो है चेहरे पे झुर्रियाँ भी आने लगती हैं, रिंकल्स भी पड़ने लग जाते हैं। ये सब तो बात हो गई लवण को अत्यधिक मात्रा में लेने पर क्या हानियाँ होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डेली रूटीन में बहुतायत से प्रयोग होने वाले दो नमक यानी कि सेंधा नमक और काले नमक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंधा नमक के बारे में। सेंधा नमक का दूसरा नाम लोहरी नमक भी है, और इसे सेंधा नमक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंध देश की जो खाने होती हैं वहाँ से मिलता है, खान से मिलता है। और सिंधु नदी के जो पूर्व में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो पूर्व में से खदानों से मिलता है वाला नमक होता है, उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी होती है और ये लाल रंग का होता है। दूसरी बात, ये जो सेंधा नमक होता है ये काफ़ी शुद्ध माना जाता है। इवन सभी नमकों में जितने भी प्रकार के नमक होते हैं उन सब में सबसे उत्तम सेंधा नमक को ही माना जाता है। ये अग्नि का दीपन करता है, यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाता है। साथ साथ ही क्या करता है, ये भोजन में रुचि उत्पन्न कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये नेत्रों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको कोई आई प्रॉब्लम्स हैं, आई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो आप ऐसा भी करिए कि आप लोग नॉर्मल सॉल्ट की जगह अगर सेंधा नमक का यूज़ करते हैं तो ये आपकी आई डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने में या उनका बनाए रखने में, आगे ना बढ़ने देने में भी आपकी हेल्प करेगा। साथ साथ ही ये त्रिदोष नाशक होता है, तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है, और ये जलन भी यानी दाह भी उत्पन्न नहीं करता है।
तो एक तरह से देखा जाए तो सेंधा नमक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और सबसे उत्तम माना जाता है। इसीलिए सभी प्रकार के व्रत में सेंधा नमक ही लोग लेते हैं, ये खाने का प्रचलन है। अब हम बात करते हैं काले नमक के बारे में। काला नमक जो होता है ये भी बहुत तरह से प्रचलन में रहता है और ये भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। दूसरी चीज़ ये इसमें एक स्पेशल टाइप की जो है वो गंध यानी कि स्मेल इसकी एक अलग सी होती है, तीक्ष्ण होती है और विबंध को यानी कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है ये। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो वहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लेने का बहुत अच्छा रोल है और उद्गार शोधक होता है। मीन्स अगर जो ये डकार वगैरह की किसी को प्रॉब्लम हो रही होती है, नहीं हो पा रहा होता, तो उसमें भी ये बहुत अधिक हेल्प करता है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से देखा कि नमक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, नमक क्या काम करता है, लेकिन वही चीज़ जो बहुत इतनी उपयोगी होती है अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हमें क्या हानि हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि नमक के क्या यूज़ हैं, लेकिन उसे अगर हमने अधिक मात्रा में ले लिया तो उससे हमें क्या हानि होंगी, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप नमक को अपनी दिनचर्या में प्रयोग में लाइए और इसका फ़ायदा उठाइए और इसके होने वाले नुकसानों से बचे रहिए। हमारे दिनचर्या की सुविचार की इस श्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।